बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अपोजिशन से मामला तह पा गए। अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत का ऐलान आज शाम या कल तक मुतवक्के है। मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर मंजर आम पर लाई जाएंगी। पीपल्स पार्टी और MQM ने एक दूसरे के मुतालबात तस्लीम कर लिए। मुत्तहिदा को सिंध हुकूमत में शमूलियत की दावत भी मिल गई। इस्लामाबाद पहुंचने वाले वफ्द को एयरपोर्ट से जरदारी हाउस की गाड़ियों में लाया गया। चौधरी बरादरान की शहबाज शरीफ से कल मुलाकात मुतवक्किल। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुस्लिम लीग काफ की जानिब से अहम फैसले का इम्कान। चौधरी शुजात आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चौधरी परवेज इलाही कल वफाकी दारुल-हुकूमत आएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत हुक्मरान पार्टी की सियासी कमेटी का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इस्लामाबाद जलसा, असम्बली इजलास से मुतालिक अमूर का जायजा। इजलास में इत्तेहादियों अरकान असम्बली से मुलाकातों, सुप्रीम कोर्ट पर ब्रीफिंग दी गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले आपको बताएंगे तहरीक अदम एतमाद पर अवाम के अजीब तासरात देखने को मिले। कुछ तो मौजूदा हुकूमत से नाला नजर आए और कुछ ने मौजूदा हुकूमत को मुल्क और कौम के लिए खुश आइन करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं मुख्तलिफ शहरों से वन टीवी की खसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक छोटा सा सर्वे शुरू किया है, क्या इमरान खान की हुकूमत जानी चाहिए या नहीं। तो आइए लोगों से पूछते हैं, सर क्या इमरान खान की हुकूमत जानी चाहिए या नहीं। यार महंगाई बहुत हुई है, हमारी जो है ना गुजारा नहीं हो रहा है। 100-200 की चाय बेचते हैं, गुजारा नहीं हो रहा। तो हुकूमत जानी चाहिए या नहीं। हुकूमत की क्या है, हम तो वैसे ही मजदूरी करते हैं, कोई भी आएगा ऐसे ही काम होगा। क्या हुकूमत से मुतमईन है। नहीं नहीं, इसी हुकूमत से मुतमईन नहीं है हम। जानी चाहिए। जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप हमें ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत जानी चाहिए या नहीं। जी बिल्कुल जानी चाहिए। हमें इस बंदे ने बड़ा परेशान किया हुआ है। इस बंदे ने बड़ा महंगाई कर दी है, पता नहीं कितना क्या करेगा। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या इमरान खान की हुकूमत रहनी चाहिए या नहीं। हम तो कह रहे हैं कि उसकी हुकूमत रहनी चाहिए, क्योंकि वो सच्चा आदमी है। आप मुतमईन हैं। हाँ, हम मुतमईन हैं की हुकूमत रहनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल रहनी चाहिए, हम उससे खुश हैं। आप मुतमईन हैं। बिल्कुल मुतमईन 100%। अब हमें ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत जानी चाहिए या नहीं। हमारी नज़र में तो उस जैसा लीडर नहीं है, वो उसकी हुकूमत हमेशा रहे और उसी की हुकूमत में पाकिस्तान तरक्की करे। जी तो ये थे लोगों के व्यूज़। कैमरामैन अदनान बलोच के साथ कंबर अली शर, A1 TV, ठरी मीरवा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुजरा शाह मुकीम में। यहाँ पे मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो इमरान खान की हुकूमत के हवाले से कितना मुतमिन है कि इमरान खान की हुकूमत रहनी चाहिए या जानी चाहिए। जी बताइएगा। जी कलिया साहब, असल में इमरान खान की सच्चाई के लिए ये बात काफ़ी नहीं है कि एक तरफ वो तनहा खड़े हैं। जी बिल्कुल, मैं मुतमिन हूँ। इमरान खान जैसा सच्चा और निडर दलेर लीडर पाकिस्तानी तारीख में तीसरा लीडर आया है। पहला लीडर था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, और उसके बाद इमरान खान जैसा सच्चा दलेर और ईमानदार लीडर इस कौम को नहीं मिलेगा। मैं कहता कि अदम इत्मीनान करना कल दा क्या अज ही होना। इमरान खान ठीक है नहीं, बाकी यक्के चोर हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिहाड़ी के एक रोड पर। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को रहना चाहिए या जाना चाहिए। तो ये लेते हैं इन बच्चों की राय, ये क्या कहते हैं। जी बताएंगे। जी बिल्कुल, इमरान खान की हुकूमत रहनी चाहिए। इमरान खान बहुत अच्छा बंदा है और इसने करप्शन वगैरह का अभी तक इसके ऊपर कोई केस नहीं है, और इसके अलावा ये बैरूनी मुल्कों के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात बना रहा है पाकिस्तान के। और नवाज शरीफ वगैरह जो दूसरे लोग थे वो चोर थे, करप्ट थे, पाकिस्तान को खा लिया उन्होंने अंदर से, और इसके इमरान खान बहुत बेहतर है पाकिस्तान के लिए। आप बताएंगे। जी भाई, इमरान खान को रहना चाहिए, क्योंकि हम इधर काम के लिए आते हैं तो पंजाब में तो 5-6 साल पहले उधर रास्ते में पूछा था कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, किधर से आए हो, किधर से जा रहे हैं, किधर क्या करने।
अभी इमरान खान का जो हुकूमत है, हम इधर आते हैं तो बहुत इज़्ज़त भी लोग करते हैं, ये भी नहीं पूछते कि हाँ साहब कार्ड दिखाओ। तो इमरान खान ने हमको इतना इज़्ज़त दी है तो उसको रहना चाहिए इधर। जी बताएंगे इमरान खान की हुकूमत के बारे में? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे भी, ਅਸੀਂ नहीं जाना चाहते, ये बंदा बहुत अच्छा है, अगे भी हीरो थी हुण भी हीरो आ, महंगाई तो कोई नहीं आती जाती है, ये तो हुण जाने वाली चीज़ है। और हमेशा रहेंगे क्योंकि उन्होंने ख़ुतबे नबूवत पर पहरा दिया है, इसके साथ हम भी चाहते हैं यही इस्लाम के साथ वो रहे और इंशाल्लाह ता हयात रहे। इमरान खान जिंदाबाद। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ विहाड़ी के एक रोड पर, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को रहना चाहिए या जाना चाहिए। जानते हैं इनसे ये क्या कहते हैं। जी बताएंगे आप? जी मेरा नाम मोहम्मद आकाश अरशद है और मेरा राय है ये है कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं इसके मुताबिक इमरान खान को बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोग सब एक बराबर नहीं होते, काफ़ी लोग गरीब भी होते हैं और काफ़ी ऐसे, मतलब कि आजकल के जो पेट्रोल का महंगाई है 160 रुपये पेट्रोल हो गया और नवाज शरीफ के दौर में वही पेट्रोल 80 रुपये लीटर था। और मेरी राय यही है कि इमरान खान को बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, फ़िदा हुसैन वाले नज़र मोहम्मद तहसील व खुशाब का रहायशी हूँ। मेरे ने 3 लाख रुपया बच्ची के लिए कर्जा लिया है दुकानदार से, तो वो मैंने वापसी अदा करना है। मैं चीफ जस्टिस अता उमर बंगाल को ये कहना चाहता हूँ कि अगर गरीब आदमी की वो 3-3 दिन भूखे उनकी आग नहीं जलती, हमारे पास हम जाते हैं और वज़ीर आज़म साहब हमारी बात नहीं सुनते। इसलिए अगर वज़ीर आज़म रहना है तो सीधे गरीबों की मदद करना है, अगर नहीं रहना तो इस्तीफ़ा लेकर चले जाओ। फौज से रिटायर्ड सिपाही इंसाफ ना मिलने पर पीटीआई हुकूमत से सख्त नाला। कोरोना का वक्त पर मुफ्त इलाज ना होने पर अपनी बच्ची भी गंवा बैठे हुकाम बाला को दरखास्तें देने के बावजूद इंसाफ नहीं मिल सका। गरीब आदमी हूँ, हुकूमत वक्त मुल्क चलाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी, उनको जल्द अज जल्द मुस्ताफ़ी होना चाहिए। तफसीली रिपोर्ट। मेरा इशू था कि मेरी बच्ची पहले मैं जोराबाद अस्पताल में ले गया था और कोरोना की वजह से इलाज नहीं हुआ, बच्ची फौत हो गई है। मैं उसके ख़िलाफ़ मुतसिब आला को दरख्वास्त दी थी और 6 माह उस केस में फिरता रहा हूँ। आप वज़ीर आज़म थे इसलिए आप बच गए हैं, क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा है? गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे आँखों में आँखें डालकर मैं कमर जवेद को बाजवा को भी कहता हूँ कि हम फौजी होते हुए हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, न इसमें सेवल में न फौज में, क्यों हमने नौकरी नहीं की है? 28-0-13 लासलाइक फ़िदा हुसैन 42 के ATGM मिज़ाइल यूनिट का नुमाइंदा हूँ। मैंने सेंटर में भी गया हूँ। अगर ये मसला हल ना हुआ मैंने इसको किसी सूरत में नहीं छोड़ना, माफ़ नहीं करना। ये अभी कह रहा है अपोजिशन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये इस काबिल भी नहीं है वजारत, ये खिलाड़ी रहा है, इसको वजारत का पता भी नहीं है, किसी की जिन चीज़ को जानता भी नहीं है। जो फवाद चौधरी है वो भी ऐसे भड़के मारता है, जो शेख रशीद है वो भी ऐसे ही है। ये सब चोर और डाकू इकट्ठे हुए हैं, इनको ख़त्म करो। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। उन्होंने खत में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त और सदारती रेफरेंस की इकट्ठी समात के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस के नाम एक ख़त लिखकर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 22 मार्च को चीफ जस्टिस के नाम लिखे गए एक ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुमेरात के रोज़ आइन के आर्टिकल 184 के तहत फ़ाइल की गई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त की हफ्ते के रोज़ समात के बाद अदालत ने हुक्मनामा में तहरीर किया है कि इस दरख्वास्त की समात मौजूदा सदारती रेफरेंस के साथ की जाएगी। फाजिल जज ने लिखा है कि मुझे शदीद हैरत है कि एक ऐसा सदारती रेफरेंस जो कि अभी अदालत में दायर ही नहीं हुआ, इसको 2 रुकनी बेंच ने समात के लिए कैसे मुकर्रर कर दिया है। मुझे मालूम है कि आइन के आर्टिकल 184 के तहत फाइल की गई दरख्वास्त में तो हुक्मनामा का अजरा बनता है, ताहम ऐसी दरख्वास्त की तो सदारती रेफरेंस जिसमें चंद आइनी सवालात पर सुप्रीम कोर्ट की राय तलब की गई हो के साथ समात बनती ही नहीं है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 184 और 186 के दायरा कार एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। फाजिल जज ने लिखा है कि 2 रुकनी बेंच ने आइनी दरख्वास्त और सदारती रेफरेंस को 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म जारी किया है और इस बेंच में सीनियरिटी में 4
8 और 13वें नंबर पर आने वाले जजों को शामिल किया गया है। फाजिल जज ने लिखा है कि बेंच की तश्कील का ये तरीकाकार आपके साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से मरूज किए गए तरीकाकार को तबाह करने के मुतरादिफ है, जिन्होंने बेंचों की तश्कील में चीफ जस्टिस की स्वाब दी, जबकि अहम आईनी मुकदमात की समाअत के बेंचों में सीनियर तरीन जजों को ही शामिल करने का तरीका राइज किया था और इस तरीकाकार के अलावा कोई काबिल फहम तरीकाकार मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत में बहुत से मसाइल और गैर ज़रूरी बदगुमानियां पैदा होंगी। फाजिल जज ने लिखा है कि आइन एक सीनियर जज को इसकी सीनियरिटी की बिना पर जिम्मेदार तरीन जज तस्वुर करता है और बेंचों की तश्कील के मामले में इस असूल से किसी तौर पर भी पहलू तही मुमकिन नहीं है। सीनियर जजेस बतौर अदारा सुप्रीम कोर्ट के तसलसल को यकीनी बनाते हैं। मेरे इल्म के मुताबिक आपके पेश रो अहम मुकदमात की समाअत के लिए बेंच की तश्कील के लिए सीनियर तरीन जजों से मुशावरत करते थे। अगर इस मरूजा प्रैक्टिस को तबाह किया गया तो इसके सुप्रीम कोर्ट पर बतौर अदारा बहुत ही मनफी असरात मरतब होंगे। फाजिल जज ने खत के आखिर में किसी मामले पर खामोश बैठने के बजाय सामने लाने से मुतल्लिक कुरान पाक की सूरह लुकमान का हवाला भी दिया है। फाजिल जज ने इस खत की नकूल सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों, सदर मुमलिकत, अटार्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भिजवाई है। पिशावर शीरखार बच्चे के कातिल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने गुज़श्ता रोज फायरिंग करके कमसिन भतीजे को कातिल किया था। मुलजिम की फायरिंग से मुलजिम मोहसिन के भाभी भी जख्मी हुई थी। मुदस्सर शीरखार बच्चा 1.5 साल का था। जख्मी खातून अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मुलजिम वारदात के बाद फरार हुआ। मुलजिम को ह्यूमन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने 7 से 8 फायर किए थे। पिशावर गिरफ्तारी के लिए शहर से बाहर भी कार्रवाई की गई है। मुलजिम ने मुर्गी के चूजों को तंग करने पर फायरिंग की थी। पिशावर मुलजिम की जानिब से 25 से 26 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर नूर मोहम्मद गोट को मसम्मार करने के लिए एंटी एनक्रोचमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक, थाना साइडर, सुपर हाईवे और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के तमाम थानों की नफरी जाए वकूआ पर पहुंच गई, जिसके खिलाफ नूर मोहम्मद गोट के रहायशी सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर निकलाए। सख्त एहतजाज करके मेन रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इस मौके पर नूर मोहम्मद घोट के रिहायशियों, सिंध नेशनल पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन रमजान बिलेदी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नूर खान बरफत, दीदार चांडियों और दीगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कराची से सिंधियों को बेदखल करने की साजिशें फौरी तौर पर बंद की जाएं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि सिंधी घोटों के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करके सिंधी घोटों को मालिकाना हकूक दिए जाएं। मैं यहाँ का साबका चेयरमैन हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग अपने घरों की हिफाजत के लिए निकल खड़े हुए हैं। मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से सबसे पहले तो अपने SNP के भाई रमज़ान बुलेदी साहब और जसकम के असगर बिरोई साहब का और दीगर सियासी जमातों के आने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस दुख की घड़ी में हमारे साथ आकर खड़े हुए हैं। तो मैं आपको वादा करूँ एक बात कि ये कोई हाई कोर्ट का आर्डर नहीं है। हाई कोर्ट में जो हमारा आर्डर है वो नाज़र के पास चल रहा है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हो, हाई कोर्ट के किसी भी आर्डर का कंप्लायंस करना नाज़र की जिम्मेदारी है, ना कि DC की या SSP की। तो ये जो हो रही है खुलम खुला बदमाशी हो रही है, जिस तरह के हमारे भाई रमज़ान ने और सारी दुनिया को पता है हम पार्टी के झंडे की वजह से कितने दिन खामोश रहेंगे। मैं आज वाज़े तौर पर कह रहा हूँ, अब हमारे पास सबूत है कि जो पहले अल्लाह रखा गोट गिरा, कादर बख्श गोट गिरा, उसके पीछे मुर्तज़ा वहाब था, उसकी फर्म थी, उसके मुफादात थे। आज ये हमारे अल्लाह रखो गोट को तो मुस्मार किया गया, अंदर कब्रिस्तान आज तक मौजूद है। सक्कर हाई कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला है कि बाबा जहाँ जहाँ कब्रिस्तानों पर कब्जे हैं वो खाली करके दिए जाएं। अब बजाय हमारा कब्रिस्तान हमारे हवाले करिए जाने के, बजाय उन केसों के ख़त्म होने का या किसी पोजीशन पर पहुँचने का इंतज़ार करने के, ये इंतज़ामी ताकत से हमारे गोट को गिराना चाहते हैं। समझता हूँ ये आज का सिलसिला नहीं है। जिस जगह पे आज हम खड़े हैं, पहले भी यहाँ पे सिंधियों को नज़रअंदाज करके सिंधियों के ऊपर ऐसी कार्रवाइयाँ की गई है। आप लोगों के सामने है ये अल्लाह रखो गोट जो कदीमी सिंधियों की बस्ती थी, इसको गिराने के दौरान हमारे 3-4 बंदे यहाँ पे उन्होंने कत्ल कर दिए। ये खुली दहशतगर्दी है, इसको हम दहशतगर्दी समझते हैं। क्या अदालतों को, हुकूमत को, रियासत को सिर्फ सिंधी बस्तियां नज़र आ रही हैं, सिंधियों के गोड नज़र आ रहे हैं गिराने के लिए? अगर उनको इतना ही शौक़ है,
कराची की सिंध की दिल है कराची। कराची में सरकारी ज़मीनों को खाली कराने का इतना शौक है तो मैं उनको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कब्जे हैं, पनाहगीर बैठे हुए हैं, आप लोग उनसे खाली कराओ। करे हर गोद पक्का हो रहा है। हम गरीब आवाम है, हम चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रोड पे बैठेंगे। हमने मेहनत करी है, मजदूरियाँ करी, अपने बच्चों के लिए की है। हम पे जुल्म ना करें। हमें बिलावल से अपील करती हूँ कि बिलावल, हम भुट्टो के बंदे हैं, हम वोट दिए, सिर्फ हमेशा भुट्टो को वोट दिया, लेकिन हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। सिंध में बैठे हैं, हम कराची में बैठे हैं, हम बिलावल के लोग हैं, हमें कम से कम हमें सहूलत दी जाए, हमारे घरों को पक्का किया जाए, लीज किया जाए। हम अब सब भाई जो भी अदारे वाले हैं, हम आपको गुजारत कर रहे हैं कि ये गरीब आवाम है, हर किसी ने अपना खून पसीने से पुराने कदमी कोठे 16, 17, 20 साल से तो मैं भी रह रही यहाँ, क्योंकि बांध के कपड़े बांध के रहे। जब कोई इशू नहीं उठा, जब हमसे पैसे लिए, हमने मकान लिए, हम नूर खान भाई के साथ है, दिलदार भाई के साथ है, पैसे किसके साथ हमने साथ नहीं दिया। हम बेवा औरतों ने छोटे छोटे दुनिया के घरों के बर्तन धो के, कपड़े धो के, भूखे उनको झूठा खाना खा के अपने बच्चों को पाला है। हमने कब्जा नहीं किया। सक्कर 3 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल का इनेकाद कर दिया गया। यौम पाकिस्तान के मौका पर सक्कर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से वॉकिंग ट्रैक पार्क में जश्न बहारा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। 3 रोज़ा फेस्टिवल में फूलों की नुमाइश के साथ मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स, जबकि बच्चों की तफरीह के लिए झूले भी लगाए गए हैं। तकरीब का इफ्तिताह वज़ीर आला के मामले खुसूसी साबिक मेयर सक्खर अरसलान इस्लाम शेख ने किया। मज़ीद जानते हैं वन टीवी सक्खर के ब्यूरो चीफ नदीम अब्बासी से। जी नदीम अब्बासी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, यौम पाकिस्तान के मौके पर सक्खर म्यूनसिपल सक्खर इंतज़ामिया की जानिब से 3 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल का आगाज़ किया गया, जिसमें फूलों की सजाकर फूलों की नुमाइश की गई और मुख्तलिफ स्टॉल लगाकर और बच्चों के तफरी के लिए झूले लगाकर सक्खर के शहरियों को एक घूमने का तफरी का मकाम फराम किया गया, जिसमें सक्खर के शहरियों ने सक्खर म्यूनसिपल और सक्खर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया कि इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए और शहरियों को घूमने का और तफरी का मकाम मिलना चाहिए। जी, दुनिया भर की तरह सजावल में भी टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सजावल में टीबी इंचार्ज डॉक्टर मुनीर मेमन, सईद इमरानी, नजीबुल्लाह मेमन की क़यादत में टीबी से निजात और आगाही के लिए वाक किया गया, जिसमें हेल्थ मुलाजमीन और स्कूल के तलबा ने शिरकत की। मज़ीद जान लेते हैं शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह सुजावल में भी टीबी का आलमी दिन मनाया गया। सुजावल में टीबी इंचार्ज डॉक्टर नम, सईद उमरानी, नजीबुल्लाह मेमन की क़यादत में टीबी से निजात का और आगाही के लिए वाक किया गया, जिसमें हेल्थ मुलाजमीन और स्कूल के तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने A1 टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि देखिए, आज टीबी का जो है वो पूरी दुनिया में आलमी दिन मनाया जा रहा है, ठीक है ना। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि हमें पाकिस्तान से जो है, बल्कि पूरी दुनिया से जो है वो टीबी को ख़त्म करना है। और टीबी का इलाज ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में फ्री है, इसलिए सब लोगों को गुजारिश है, अगर किसी को भी 2 हफ्तों से ज़ायद खांसी है या पसीना है या भूखा ना लगना है या बुखार को रात में आना है, तो वो अपने टेस्ट करवाए और मेडिसिन खरीदें। उन्होंने कहा है कि टीबी का इलाज मुमकिन है। सिंध के तमाम सरकारी अस्पतालों में टीबी का मुकम्मल कोर्स मुफ्त में दिया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 टीवी, सुजावल। नवाब वली मोहम्मद से आपको खबर दें, शहर के करीब 8 दिन से गुमशुदा नौजवान की लाश काजी अहमद के करीब मिली। गांव लक्कू भगियो का रिहायशी 15 साला जमन भगियो नवाब वली मोहम्मद शहर से 8 दिन पहले पुरअसरार तौर पर गायब हुआ, जिसकी लाश 5 दिन पहले काजी अहमद थाने के करीब से फजल लाश मिली, जिसका रुमाल से गला दबाया था, जिससे समाजी रहनुमा अमानत तूर ने दफनाया। वर्षा ने जूते और कपड़े से पहचाना। वर्षा का शदीद एहतजाज। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वन टीवी के नुमाइंदे यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूं, नावल शहर के करीब 8 दिन से गुमशुदा नौजवान की लाश काजिम के करीब मिली थी। गांव लखो बुगियो का रिहायशी 15 साल जुमन बुगियो नावल शहर से 8 दिन पहले पुरअसरार तौर पर गायब हुआ था, जिसकी लाश 5 दिन पहले काजिम थाने के करीब केले के फसल से लाश मिली थी, जिसका रुमाल से गला दबाया हुआ था, समाजी रहनुमा ने इमानत के तौर पर दफनाया था। जूते और कपड़े से वर्षा ने पहचाना है कि ये जो लाश थी जुमन बुगियो की थी। बिल्कुल आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, इसको इमानती तौर पर दफनाया गया था, जिसके सिलसिले में आज वर्षा ने एहतिजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है आला हुक्म से कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। जी।
मानावाला विरासत से हक मांगना जुर्म बन गया, सगा बाप जलाद बन गया। मानावाला के सीनियर सहाफ़ी और निजी चैनल के रिपोर्टर चौधरी माजिद भट्टी के घर पे गुंडागर्दी गिरोह का दावा, घर का दरवाजा तोड़ दिया, अहले खाना को असलहा के जोर पर यरगमाल बना दिया। तफसीलात के मुताबिक मुकामी सहाफ़ी चौधरी माजिद भट्टी जो डॉक्टर जमील का हकीकी भांजा और माजिद का बड़ा भाई मोहम्मद साजिद जो जमील भट्टी का हकीकी दामाद भी है ने अपने विरासत का दावा दायर कर रखा था, जिसका जमील भट्टी को शदीद रंज था। इसी गम गुस्से में जमील भट्टी ने अपने ग्रोह के साथ सहाफ़ी माजिद भट्टी के घर पर हमला कर दिया। जमील भट्टी इससे पहले फ्रॉड और कब्जे के मुकदमात में सजा याफ्ता है। मज़कूरा कार्रवाई की वजह से सहाफ़ी बिरादरी में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। DPO शेखुपुरा से कार्रवाई का मुतालबा। राजनपुर के नवाही इलाका हाजीपुर के मौजूदा गांव वाला में 2 लड़कियां नहर क्रॉस करते हुए डूब गईं। तफसीलात के मुताबिक डूबने वाली लड़कियों के नाम आमना बीबी दुख्तर हुजूर बख्श कौम जंदानी उम्र 16 साल, सलीमा बीबी दुख्तर गुलाम हुसैन कौम जंदानी उम्र 14 साल है। रेस्क्यू एहलकारों ने लड़कियों की लाशों को नहर से निकालकर वर्षा के हवाले कर दिया। रेस्क्यू जराये का कहना है कि लड़कियां नहर क्रॉस कर दूसरी तरफ अपने घर जा रही थी, जिसकी वजह से डूब गईं। टंडू जाम से खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं कि राहू की पुलिस स्टेशन की कार्रवाई मेनपुरी में इस्तेमाल करने वाले 6 थाले हाम माल और 200 मेनपुरी पकड़ी गई। जवाबदेह के खिलाफ केस दाखिल कर दिया। राहू की पुलिस को इतला मिलने पर मौला मदद कॉटन फैक्ट्री के पास छापा मार कर कार्रवाई करके जवाबदार इफ्तिखार राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। जवाबदार के दूसरे साथी फरार होने में कामयाब हो गए। इस मौके पर SHO राहू की खादिम हुसैन का कहना था कि मफरूज मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और कहा कि मनशात फरोश और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।